Hello bachcho, let's read this question. The question says two circular coil 1 and 2 are made of the same wire, but the radius of first coil is twice of the second coil. What is the ratio of potential difference applied across them so that the magnetic field at their center is same? तो क्वेश्चन में हमें कहा है कि दो सर्कुलर कॉइल्स हैं 1 and 2 सेम वायर के बने हैं, बट जो रेडियस है फर्स्ट कॉइल का वो 2 टाइम्स है सेकंड कॉइल के। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उनकी एट देयर सेंटर सेम होनी चाहिए। तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस का। हमारे ऑप्शंस हैं 5, 4, 7, 2। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट of this question is magnetic field at the center of current carrying circular loop। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो गिवन है, केस वन लेट कर लेते हैं। केस वन में हमें बोला है कि लेट से कि जो फर्स्ट लूप है, जो हमें फर्स्ट लूप गिवन है उसकी रेडियस हम R1 लेट कर लेते हैं, और उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो हम I1 लेट कर लेते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा B, इसको B1 से डिनोट करते हैं। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नोट I1 अपॉन 2R1, राइट। अब ऐसे ही केस टू में जो हमें सेकेंड लूप गिवन है उसकी रेडियस हम R2 लेट करते हैं, और उसमें से करंट I2 फ्लो कर रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा B2 वो हो जाएगा म्यू नोट I2 अपॉन 2R2। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट करते हैं। अब हम चाहते क्या हैं, मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम होनी चाहिए, मतलब B1 इज इक्वल टू B2 होना चाहिए। तो B1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, म्यू नोट I1 अपॉन 2R1, और B2 की वैल्यू है म्यू नोट I2 अपॉन 2R2। तो म्यू नोट एंड टू कैंसिल हुआ, यहाँ से आ गया I1 अपॉन R1 इज इक्वल टू I2 अपॉन R2। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो फर्स्ट कोयल का जो रेडियस है वो 2 टाइम्स है सेकंड कोयल के, मतलब R1 इज इक्वल टू 2 ऑफ R2। ठीक है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। देन अगर हम इसी इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, इस इक्वेशन में R1 की जगह 2R2 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा I1 अपॉन 2R2 इज इक्वल टू I2 अपॉन R2। तो R2 से R2 कैंसिल, यहाँ से करंट का रिलेशन आ जाएगा दैट फर्स्ट कोयल का जो करंट होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा सेकंड कोयल के करंट में। ओके, अब आगे इसको चलते हैं। अब हमें कहा है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस देना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड सेम रहे। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, वो IR के इक्वल होता है, where V is the potential difference, I is the current, R is the resistance of the wire। तो V1 अपॉन V2 हम कैलकुलेट करें, दैट इज इक्वल टू I1 इंटू R1 अपॉन I2 इंटू R2। ठीक है, अब I1 R1 और I2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, हमारा जो रिलेशन आ रहा था करंट का वो आ रहा था I1 इज इक्वल टू 2I2। तो यहाँ से I2 हो जाएगा I1/2। तो ये हो जाएगा यहाँ से I1 इंटू 2। तो 2 को हम ऊपर ले जाते हैं, एंड क्योंकि जो रेडियस है वो 2 टाइम्स है, जो रेडियस हमें गिवन है 2 टाइम्स है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अब हमें जो रेडियस गिवन है R1 वो 2 टाइम्स है R2 के। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा R2 के। तो रेजिस्टेंस को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं
दैट I2 की जगह हमने I1 पुट किया, R2 की जगह हम पुट कर देंगे R1/2। तो I1 से I1 कैंसिल होता है, R1 से R1 कैंसिल होता है, V1/V2 की वैल्यू आ जाती है 4/1। तो ये रेशियो होगी पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर हम ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को प्रोवाइड करें तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम आएगी। अब आइए ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग B इज इक्वल टू 4, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।